अहं विशाल शर्मा अंतरराष्ट्रीय विद्यालयतः स्वागतमस्ति। छात्रा कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति लकारः। तर्हि छात्राः, आप सभी जानते हैं, आपने अध्ययन कर रखा है कक्षा 6वीं में। मैंने आपको विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करवाया है, तो आप सभी जानते हैं व्याकरण आपके लिए नहीं है, लकार भी आपके लिए नहीं है। और जो भी समस्या है आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए ये कोई कठिन या कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप इसे सरलता से ग्रहण करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर लट लकार हमने नहीं लिया है वर्तमान काल, क्योंकि आप उसके विषय में सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। हम यहाँ पर लट लकार भविष्य काल की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। लट लकार में जो है तीता अंति सीता था आमी आवह आमह, ये जो है प्रत्यय प्रयोग होते हैं धातुओं के साथ में, और धातुओं के साथ में ऐसे प्रत्यय लगाने से आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आ जाएंगे। क्या सीता क्या लगाएंगे? तीता अंति सीता था आमी आवह आमा, ये। तो छात्रों, अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे लट लकार भविष्य काल में। तो धातुएं होती हैं, धातुएं सभी जानते हैं, कई प्रकार की धातु होती हैं। धातु मतलब रो मटेरियल होते हैं। तो इनमें कौन कौन सी धातु हमने ले सकते हैं? गम, चल, पट, नी, बद और पा, है ना, हर्ष, क्री इत्यादि धातु होती हैं। और इन धातुओं में जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? लट लकार भविष्य काल का हम प्रयोग करेंगे। तो इनमें देखेंगे, पहले प्रत्यय समझ लीजिए इनमें क्या लगाएंगे ताकि हमारे भविष्य काल का प्रयोग हो सके। तब हम लगाएंगे इनमें ट्रिक है, ये याद करने की ये ट्रिक। तो प्रथम पुरुष सभी जगह आते हैं। प्रथम पुरुष क्या होते हैं? ये सब आपके भी जानकारी पहले से है। प्रथम पुरुष हम जिसकी बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन को से हम प्रथम पुरुष बोलेंगे ना। मध्यम पुरुष मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप मेरे लिए मध्यम पुरुष होंगे, आप मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं आपके लिए मध्यम पुरुष होऊंगा। उत्तम पुरुष व्यक्ति अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष। अब देखिए इनमें क्या हो जाएगा। यहाँ पर है एक वचन, यहाँ पे है द्वि वचन, यहाँ पे है बहु वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? तो ईष्यति। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है कि इसे हम किस प्रकार से याद करें। ईष्यता, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथा, ईष्यत्। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामि। अब ये किस प्रकार से होंगे वो हम देख लेंगे। पहले आप ये ट्रैक को उतार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने ये ट्रैक लिख ली इसके पश्चात इसमें क्या होगा?
ट्रिक लिखने के बाद में यहाँ पर प्रा-पु मतलब प्रथम पुरुष, मा-पु मतलब मध्यम पुरुष, पु मतलब उत्तम पुरुष। अब इनमें हमने मान लीजिए हम गम धातु लेते हैं, है ना, तो गम प्लस ईष्यति किया, है ना, यहाँ पर करके देख लीजिए। गम का होता है गच्छ, गम गच्छ प्लस ईष्यति। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या आ जाएगा छात्रों, गमिष्यति। ये देखिए गम प्लस ईष्यति बराबर गमिष्यति, एक वचन में आ जाएगा। इन्हें मिटा दें आप, समझ में आया आपको। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में गमिष्यता, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत्। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। ठीक है चलो, इनमें क्या लगा, गम प्लस ईष्यति गमिष्यति, गम प्लस ईष्यता गमिष्यता, गम प्लस ईष्यन्ति गमिष्यन्ति, गम प्लस ईष्यसि गमिष्यसि, गम प्लस ईष्यत् ईष्यता गमिष्यथा, गम प्लस ईष्यत् गमिष्यत्, गम प्लस ईष्यामि गमिष्यामि, गम प्लस ईष्यावः गमिष्यावः, गम प्लस ईष्यामा गमिष्यामा। ये आपके भविष्य काल के लिए है। भविष्य में कोई कार्य करने के लिए हम इन लकार का प्रयोग करेंगे, लिट लकार का प्रयोग हम करेंगे। यदि किसी को कोई भी लकार समझ में नहीं आया तो मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज करें, हम उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे और आपके लिए लट लकार भी उपलब्ध करवाएंगे जिसको पहला लकार ही समझ में नहीं आया। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार के ये हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार आपको नी धातु लेना है। नी धातु का होता है नय, नी का क्या होता है नय, पा का क्या होता है पिर। अब इनमें से कौन सी धातु का हम दोबारा प्रयोग करें, अभी हम लेते हैं नी धातु। ठीक है, नी का मतलब होता है लाना, कोई भी चीज को लाना, नी का हम प्रयोग करेंगे। देखना, ईष्यति काट दीजिए, ईष्यन्ति काट दीजिए, ईष्यता काट दीजिए, इनको हटा दीजिए। आप इनको वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब नी में चलते हैं, क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष में निश्यति, निश्यता, निश्यन्ति, निश्यसि, निश्यथा और निश्यत। निश्याम, निश्याव, निश्याम। इसी
इसी प्रकार से यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी क्री धातु ले लीजिए, मान लो क्री धातु है ना, क्री में ईष्यति लगाइए, क्री में ईष्यता लगाइए और क्री में ईष्यंति लगाइए। देखते हैं लगाकर क्या होता है। क्री धातु प्रथम पुरुष के वचन में लगाया क्या हो जाएगा, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार से सभी धातुओं के रूप चलेंगे। ठीक है छात्रों, इनमें कोई भी दिक्कत आ आप मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। अब इस प्रकार से चले से, तो इस प्रकार चले से आएंगे और अब लिख आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेखिष्यति, क्या होगा लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, निश्य लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, करिष्यसि। इस प्रकार से लिख धातु क्या हो जाएगा लेखिष्यसि, लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यता, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इस प्रकार से होंगे लिख धातु की। ध्यान रखना लिख में लिखिष्यति नहीं आएगा, लेखिष्यति आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये बात भाई, अब इनके वाक्यों में प्रयोग हम करेंगे, तो इनको मिटा दीजिए। इसके बाद आप इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पोस्ट करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब हम आएंगे वाक्यों में प्रयोग को। ठीक है छात्र, मिटा देंगे। हमने लिखा वह कल भोपाल जाएगा, क्या हो जाएगा वह कल भोपाल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा सा, स्वाहा, सा, स्वाहा, स्वाहा, भूपालम, गमिष्यति। दूसरा, मैंने बोला तुम कल पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे, क्या हो जाएगा त्वं पत्रम लेखिष्यसि। थर्ड वन में वे संस्कृत बोलेंगे, ते संस्कृतम वदिष्यन्ति। मैं चाय पीऊंगा, क्या हो जाएगा अहम चायं पास्यामि। हमने कहा हम मूवी देखेंगे, उसमें क्या होगा वयम चलचित्रम
द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। यहाँ पर पश्यामि की जगह द्रक्ष आएगा, द्रक्ष्यति, द्रक्षन्, द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, यहाँ पर द्रक्ष्यामः आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, केवल दृश्य धातु में, केवल दृश्य धातु में, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए हैं, बाकी और आप 5 मुझे बनाकर बताएंगे, ठीक है छात्रों। तो आज का आपका होमवर्क ले लीजिए, भविष्य काल प्रयोगम कृत्वा पंच वाक्यानि लिखत धातु रूपाणि लिख चल, लिख चल, पठ, संपूर्णम लिखा। भविष्य काल के प्रयोग करके 5 वाक्य इस प्रकार के आपको लिखना है, ठीक है छात्रों। और क्या करना है, और धातु रूप है ना, उनमें से लेख, चल और पठ के संपूर्ण धातु रूप लिखना, ठीक है छात्रों। आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।